राधे राधे। त्रिनेत्र भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी को लेकर। गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है, कौन सी पौराणिक कथा है जिसके कारण गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। देखिए, एक समय सभी देवता बड़े दुखी थे और सभी दुखी होने के साथ साथ भगवान शिव के पास आए और कहने लगे, हे प्रभु, हम बहुत दुखी हैं। अब किस बात से दुखी हैं, कैसे दुखी हैं, इन सब बातों की चर्चाएं होने लगी। तो उसी समय शिव जी के पास गणेश जी भगवान, जो उनके बड़े पुत्र हैं, और कार्तिकेय जी दोनों विराजमान थे। अब जब शिव जी ने दोनों पुत्रों से कहा कि आप कौन से इनकी मदद करोगे, तो दोनों ने हाँ कर ली। अब हाँ कर ली तो शिव जी को मन आया कि इनमें श्रेष्ठ कौन है, ये जान लेना जरूरी है। तो शिव जी ने दोनों से कहा कि जो पृथ्वी का चक्कर पहले लगा के आएगा वही देवताओं की भलाई मदद कर सकता है। तो कार्तिक जी तो अपने मोर वाहन पर बैठ करके और चले गए। इधर गणेश जी अपनी मां पार्वती को साथ लेकर आए और शिव जी के पास बिठा दिया, और मां पार्वती और शिव जी की साथ परिक्रमा करके उनके चरणों में सिर झुकाया और कहा, मैंने तो पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। शिव जी ने कहा, ये कैसे पृथ्वी की परिक्रमा की आपने? बोले, माता पिता के श्री चरणों में, माता पिता में ही तो पूरी पृथ्वी का वास है। फिर मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने जाऊं या अपने माता पिता की परिक्रमा करूं? उस समय शिव जी को बहुत फक्र हुआ, क्योंकि शिव जी चाहते थे कि कौन दोनों मां पुत्रों में से देवताओं की रक्षा कर सकता है, देवताओं की भलाई कर सकता है। तो उस दिन से उस दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, तो तब से ही गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। पौराणिक कथाएं और भी आती हैं, अनेक कथाओं के द्वारा भी बताया जाता है कि गणेश चतुर्थी को मनाने के कई कारण हो सकते हैं। इसके साथ साथ जब भगवान की कृपा उन पर हुई तो सर्वप्रथम पूजे जाने भी गणेश जी लगे, और मां पार्वती के मैल से उत्पन्न हुए, शरीर से उत्पन्न हुए। जब मां पार्वती स्नान कर रही थी तो उस समय उन्होंने शरीर से उबटन उतारी और उससे एक पुतला बनाया, उसमें प्राण डाले, वही गणेश जी है। तो उसी के निमित्त उस दिन से भी हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। तो अनेक कथाएं, कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत हैं, भगवान अनंत हैं, अनंत स्वरूप हैं, और उनकी कथाएं भी अनंत हैं, कोई गिनती नहीं है। तो इसी के साथ साथ हम गणेश चतुर्थी का पर्व मनाते हैं। इस दिन जो व्यक्ति गणेश स्तोत्र का पाठ करता है, ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करता है या गणेश चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहती। उसका जीवन एक लक्ष्यमय हो जाता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन गणेश जी को 2 लड्डू का भोग लगा करके किसी कुआरे बच्चे को, छोटे बच्चे को वो लड्डू, आप 1 लड्डू उसमें से दान कर दें, प्रसाद दे दें और मनोकामना बोल करके दे दें, तो आपकी वो मनोकामना अति शीघ्र पूरी होती है। इन्हीं सभी मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।